नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु में कुछ ऐसी 5 बातें हैं जिनका आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तु की जो मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये वास्तु की मुख्य दिशाएं हैं। मुख्य दिशाओं से जो एनर्जी घर में आती है वो पूरे घर में पॉजिटिव फ्लो बढ़ाती है। अगर ये आपके घर में 5 चीजें अगर ऐसी है तो आप तुरंत ये चीजें बदल डालिए, इससे आपको धन हानि हो सकती है। इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु जो है ये सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान होती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर प्रभाव डालती है। अगर ऐसी कोई वस्तु आपके वास्तु में है, आपका वास्तु का प्रवेश किधर से भी हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से, साउथ या वेस्ट, इधर से भी हो, आपने अगर ऐसी वस्तुएं घर में रखी है कि जिसमें नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है, तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है। ये प्रभाव जो है ये इस सृष्टि से लेकर आप और आपके जीवन पर कुछ परिणाम कर सकता है, जिसके चलते आपको अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो वस्तुएं हैं आपके आसपास है या फिर आपसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी वस्तुएं आपके घर में है जो प्रॉब्लम कर सकती है, तो आपको तुरंत ये चीजें बदलना है। ये जो निगेटिव एनर्जी वाली चीजें हैं, ये चीजें घर में जो वास्तु दोष है उनको और सपोर्ट करती है। मतलब आपके घर में समझो वास्तु दोष है, कुछ डायरेक्शन कट है या फिर कुछ स्लोप में प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है और आपके घर में निगेटिव ये जो चीजें है ये रखी हुई है, तो ये इस वास्तु दोष जो परिणाम आपके ऊपर करने वाला है तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप तुरंत घर से हटा दीजिए, ताकि आपके घर की जो भी निगेटिव एनर्जी है उसका प्रमाण कम हो जाए वास्तु में। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं ये सबसे पहले हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो चीज है कि घर में हम पूजा घर बनाते हैं। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में हम पूजा घर बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर अगर आपने बनाया तो बहुत बार ऐसा होता है, इस रूम में समझो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा के फोटोज हम इस दीवार पर भी लगा देते हैं, इस दीवार पर लगाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी देवी देवता कोई भी हो, फोटो आमने सामने नहीं आने चाहिए। ये जो देवी देवता के फोटो है ये कभी भी आमने सामने नहीं आने चाहिए। सिर्फ पूजा घर में ही नहीं, आपके घर में किधर भी अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले कोई भी एक तस्वीर आपको वहां से हटाना है। ऐसा करके इस दोष को कम किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि देवी देवता के जो फोटो है वो आमने सामने नहीं आने चाहिए। इसके बाद में जो है घर में आप जो पौधे लगाओगे, नॉर्मली नॉर्थ या ईस्ट में अपना गार्डन होता है, तो यहाँ पर आप जो भी पौधे लगाओगे तो इसमें कांटे के पौधे कम लगाइए। कांटे के पौधे लगाने से निगेटिव एनर्जी जो होती है वो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए कांटेदार पौधे घर में नहीं लगाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि गुलाब के जो पौधे हैं वो एक मात्रा में लगाना ठीक है, आप शो के लिए लगाइए, फूल आते हैं, अच्छा दिखता है, लेकिन उसका प्रमाण ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि पूरा गार्डन आपने भर के गुलाब के ही पेड़ लगा दिए, तो उतना लगाना अच्छा नहीं है। आपको डेकोरेशन के लिए लगाना है, फूल के लिए, तो आप कुछ ठराविक मात्रा में उसके पेड़ लगाइएगा। अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी हुई है या फिर कोई घड़ी का जो पेंडुलम होता है, बहुत बार हमारे पास में पेंडुलम वाली घड़ी होती है। पेंडुलम यानी कि जो नीचे लोलक होता है उसको, तो ये मूव करता है। तो ये अगर बंद पड़ा हुआ है, ये नहीं हिल रहा है, तो इस घड़ी को हटा दीजिए या फिर इसको रिपेयर करके लाइए, या फिर इसका जो कुछ सेल वगैरह रहेगा उसको आप ठीक कर लीजिए। और कोई घड़ी भी अगर बंद पड़ी हुई है, दीवार पे है, रिस्ट वॉच है, कोई भी है, तो उसको तुरंत घर से हटा दीजिए।
इसके साथ में कोई भी बंद पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है, आपका पुराना टीवी रहेगा या पुरानी गाड़ी रहेगी, जो कुछ है इस्तेमाल में नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, खराब है, तो उसको सबसे पहले घर से हटा दीजिए। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में निगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। ये घर के जिस दिशा में आप रखोगे, समझो आपकी ये घड़ी है, बंद पड़ी हुई है, आपने इसको साउथ वेस्ट में रखा, तो ये आपके स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करेगी। इसमें आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा। आपकी सब चीजें वास्तु अनुसार होगी, आपने रेमेडीज किए होंगे, बट ऐसा कुछ छोटी चीजें आप अगर इधर उधर रख देते हो और उसको वैसे ही छोड़ देते हो, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करेगी। तो इसको तुरंत आप अपने घर से हटा दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु है, घड़ी, ये चीजें आपको बंद पड़ी हुई है तो घर से हटा देना है। इसके बाद में घर के मंदिर में या फिर घर में किधर भी आपने जो देवी देवता के फोटो या फिर मूर्ति भी आपने अगर शोकेस में रखी है, तो ऐसे कुछ अगर आपने रखा है कि आपके ड्राइंग रूम में रखा है, मूर्ति है, या जैसे कि आजकल लाफिंग बुद्धा का मूर्ति रखते हैं, तो ऐसी कोई भी मूर्ति जो है वो अगर भंग हुई है, यानी कि उसको थोड़ा भी डैश लगाया और उसका कोना निकल गया है, तो उसको मूर्ति भंग होना कहते हैं। ऐसी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। हम जानते हैं जनरली हम गणपति जब बिठाते हैं तो अगर वो मूर्ति को कुछ थोड़ा भी लगा हुआ है तो नॉर्मली ये मूर्ति लेते नहीं है। तो क्योंकि भंग हुई जो मूर्ति होती है उसमें एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए घर में फोटो या मूर्ति जो भी है भगवान की वो प्रॉपर रखिए। अगर भंग हुई है तो उसको तुरंत घर से हटा दीजिए, उसको घर में नहीं रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में ये चीज है कि घर में जितने भी मिरर या विंडो है, उसका जो कांच है, ये कांच, ऐसे कांच अगर ठीक नहीं है, फूटे हुए है, तो उसको तुरंत घर से हटा दीजिए। ऐसे कांच घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, अगर आप वास्तु में ये चीजें फॉलो करते हो तो आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।